Hello everyone, welcome to the YouTube channel of the Enlightened Aspirers. यूपीएससी 2025 प्रीलिम्स को ये ऑलमोस्ट 25 to 26 डेज हो चुके हैं और रिजल्ट अनाउंस हुए भी 10 डेज हो चुके हैं। आई होप अब आप अपनी मेंस की प्रिपरेशन में लग गए होंगे। जिनका क्वालिफाई हुआ है उन्हें तो कंपलसरी करना, और जिनका क्वालिफाई नहीं हुआ है उन्हें 2026 के लिए फिर से प्रिपरेशन करनी है। पर उसके पहले आपको मेंस रेडी होना पड़ेगा प्रीलिम्स के पहले। पर प्रीलिम्स निकालना अपने आप में बहुत ही टफ टास्क है। तो हमने इस बार फिर से देखा 2025 में यूपीएससी ने फिर से पेपर से सरप्राइज किया है। और इस बार बहुत ही नए पैटर्न्स इंट्रोड्यूस किए गए थे, जैसे ज्योग्राफी के क्वेश्चन बहुत ही कम थे। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन फिर से पुराने पैटर्न के बेस पे आने लगे थे, जैसे पहले क्वेश्चन आया करते थे। इनफैक्ट इकोनॉमिक्स में तो दो तीन पीवाईक्यूज डायरेक्टली पूछे हैं यूपीएससी ने पहले। उनके फॉर्मूला पूछे थे, जैसे कि फिजिकल डेफिसिट के फॉर्मूलाज पूछे थे पहले। इस बार उसको न्यूमेरिकल के फॉर्म में दिया है। और हिस्ट्री के क्वेश्चन इस बार बहुत इजी थे, बहुत ज़्यादा इजी थे। तो अगर किसी ने हिस्ट्री के क्वेश्चन गलत कर दिए हैं तो फिर उसके लिए प्रॉब्लम आ जाएगी। यूपीएससी में क्वेश्चन प्रीलिम्स में खासकर प्रॉब्लम ये होती है कि आपको इजी क्वेश्चन कभी गलत नहीं करते हैं, क्योंकि टफ क्वेश्चन तो हर कोई सही नहीं करने वाला है, पर इजी क्वेश्चन ज़्यादातर लोग सही करेंगे। और अगर आप इजी क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो आप मेंस की रेस से बाहर हो जाएंगे। इसीलिए इजी क्वेश्चंस पे हमें खासकर ध्यान देना है। ये वीडियो बनाने का पर्पस बस ये है कि ये दिखाना कि जो मैंने अपने नोट्स बना रखे थे प्री के, मेंस प्लस प्री के नोट्स जो थे मेरे, उसमें जो प्री का सेक्शन था उस सेक्शन से बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली आए हैं 15 प्लस। और ये सिर्फ इस बार ही नहीं, 2024 में भी ये बहुत सारे क्वेश्चन 15 प्लस क्वेश्चन मेरे नोट्स से आए थे। 2024 की वीडियो पहले से ही चैनल पे पड़ी हुई है, आप उसे देखना चाहें तो देख सकते हैं। और 2025 में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, अराउंड 15 प्लस। मैं इस वीडियो में सारे क्वेश्चंस तो नहीं डाल पाया हूँ, क्योंकि मैं अभी मेंस की प्रिपरेशन में भी लगा हुआ हूँ। तो इतना मुझे टाइम नहीं मिल पाया है। हाँ, पर जितना टाइम मिला है और उसके हिसाब से मैंने जितने क्वेश्चन मैंने जल्दी जल्दी निकाल पाया, मैं वो सारे डाल दिया हूँ। तो मैं आपको दिखा देता हूँ पहले। पहला क्वेश्चन ये नाटो का क्वेश्चन था। नाटो का क्वेश्चन बहुत ही अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था कि नाटो के सारे मेंबर्स के बारे में यूपीएससी पूछ लेगी। पर जैसे कि रिसेंटली न्यूज़ में नाटो था और नाटो मैंने अपने नोट्स में बनाया भी था, तो ये क्वेश्चन इससे हो सकता है। और बिम्स्टेक का क्वेश्चन, बिम्स्टेक का क्वेश्चन सिर्फ ये 5 पॉइंट, इस 5 पॉइंट से आपका ये क्वेश्चन बहुत ईजिली हो जाएगा। फिर ब्रिक्स का क्वेश्चन था। ब्रिक्स के बारे में हम सब बहुत ही ज़्यादा फेमिलियर होते हैं, और ब्रिक्स में इस बार यूपीएससी ने बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे हैं ब्रिक्स को लेकर के, खासकर उसके डिक्लेरेशन को लेकर के क्वेश्चन पूछा था। और चेयरमैनशिप इस बार 16th ब्रिक्स की किसके पास थी, तो या नए मेंबर्स कौन कौन से जुड़े हैं, तो ये पूरा ब्रिक्स का है। ये नोट्स पहले से ही ग्रुप में पढ़ रखे हैं, अगर आपको वहाँ पे जाके चेक करना है तो आप चेक भी कर सकते हैं। फिर ये टेस्ट ओलंपियाड जो हुआ था, चेस ओलंपियाड, उसको लेकर के क्वेश्चन था कि गुकेश यंगेस्ट वर्ल्ड विनर बने थे, ये सबको पता है। और ये एक सेकंड स्टेटमेंट भी था जो मैंने अपने नोट्स में मेंशन नहीं किया था, पर ये वाली स्टेटमेंट मेंशन थी। फिर क्वेश्चन था टर्मरिक को लेकर के। फिर टर्मरिक को लेकर सारी डिटेल यहाँ पे थी। यहाँ पे टर्मरिक क्रॉप के बारे में भी सारी डिटेल थी, प्लस टर्मरिक बोर्ड के बारे में भी सारी डिटेल थी। इस इतनी इंफॉर्मेशन से, सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन से ये क्वेश्चन बहुत इजीली हो रहा था। फिर दूसरा क्वेश्चन था हमारा राष्ट्रीय गोकुल मिशन। राष्ट्रीय गोकुल मिशन भी बस इतनी ही इंफॉर्मेशन से हो रहा था, कुछ और इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि हम मैगजीन क्यों ना कवर कर ले, क्योंकि मैगजीन से भी अगर करंट अफेयर से क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो मैगजीन में ज़रूर होंगे। हाँ, आप कवर कर सकते हैं, पर अगर आपको राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लिए 2 3 4 पेज पढ़ने हैं तो फिर आप उस 3 4 पेज में मेंस का मटेरियल अलग सेग्रीगेट कीजिए, प्री का अलग कीजिए, फिर आपको इम्पोर्टेंट क्या है उसमें से वो अलग करिए। इतना अगर आप करना चाहते हैं तो आप मैगजीन पढ़िए, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको इतने से में मिल जा रहा कंसाइज सिर्फ प्री के लिए, कि अगर प्री में आता कुछ भी है कुछ इस स्कीम से रिलेटेड तो इससे बाहर नहीं आएगा, तो इसको पढ़ने में क्या प्रॉब्लम है। मैगजीन बल्कि है बहुत ज़्यादा, सारी मैगजीन एंड टाइम में रिवाइज करना भी बहुत टफ होता है। चॉइस आपकी है, आप स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं या हार्ड वर्क।
फिर एआई एक्शन समिट पे क्वेश्चन था। एआई एक्शन समिट जितने हो चुके हैं वो सारे मैंने मेंशन किए हैं, सिर्फ इतने की ही जरूरत थी। इसमें बहुत ज़्यादा लिटरेचर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो सारी चीज़ें हो सकता है मेंस के लिए इम्पोर्टेंट हों पर प्री के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। पीएम सूर्य घर बिजली योजना। पीएम सूर्य घर बिजली योजना फिर से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, कोर थीम्स हैं जो प्रीलिम्स में आ सकते हैं, सिर्फ वो ही सारे मेंशन किए गए हैं और एक्स्ट्रा कोई लिटरेचर इसमें नहीं मेंशन किया गया है। अगर आप मैगजीन से पढ़ेंगे, मैंने भी अपनी प्रिपरेशन की स्टार्टिंग में मैगजीन फॉलो की थी, पर वो बहुत बल्की थी। वो पीएम सूर्य घर को 2-3 पेज में कवर करेंगे, फिर आपको समझ नहीं आएगा आपको उसमें से पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना है। तो ये सिंपल है, 3 स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, सिर्फ इतने से आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन तो वैसे बहुत अनएक्सपेक्टेड था, पर इसमें एक स्टेटमेंट थी, मेजोराना वन। इसमें दिया हुआ था कि अमेजोन वेब सर्विस का सेमीकंडक्टर है ये। पर ये देखिए डायरेक्टली मेंशन है नोट्स में, मेजोराना वन माइक्रोसॉफ्ट का है। और मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी कर रखा है कि ये हो सकता है आ जाए। अगर मेजोराना वन नहीं आता तो फिर विलो आ सकता है या फिर हेरॉन आ सकता है, पर इसमें से चांसेस थे पूछने के। तो अगर ये वाली स्टेटमेंट आपको पता होती तो आप एलिमिनेट कर सकते थे बाकी स्टेटमेंट तक पहुंचने के लिए। तो इस इस क्वेश्चन को भी बस इतने से कर सकते हैं। फिर ये इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन है। पॉलिटी में गवर्नर को भी बहुत ही ब्रीफली कवर किया था। गवर्नर में वो सारे पॉइंट्स लिखे थे जो हम नॉर्मली भूल जाते हैं। हर टॉपिक में कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो याद रहते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो भूल जाते हैं। तो हमें नोट्स वाले टाइम पे सिर्फ ये ध्यान रखना होता है कि हमें वो पॉइंट्स मेंशन करने हैं जिनको भूलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। जो जनरल पॉइंट्स हैं वो तो याद रहेंगे, उन्हें मेंशन करके नोट सिर्फ बल्कि बनेगा। तो ये वो क्वेश्चंस थे। मैंने सारे क्वेश्चन तो मैं इसमें नहीं डाल पाया हूँ क्योंकि अभी मेरे पास टाइम का थोड़ा क्रंच है। अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं ज़रूर डाल दूंगा, आगे की भी प्रूफ में डाल दूंगा। अभी अराउंड 5 to 6 क्वेश्चंस और हैं जो मुझे पता है कि मैंने नोट से पढ़े हैं, बस मैं उन्हें खोज नहीं पा रहा हूँ कि वो मैंने कहाँ लिखा हुआ है। क्योंकि मैं सर्च कर नहीं सकता ना, ये टाइप नोट्स नहीं है, हैंड रिटन नोट्स है, तो मुझे खुद से खोजना पड़ेगा। वो मुझे याद नहीं आता मैंने किस मंथ में या किस डेट को लिखा हुआ है। तो वो जैसे मुझे टाइम मिलेगा तो मैं डाल दूंगा। और अगर आपको फॉलो करना है तो हमारा कुछ एक नया इनिशिएटिव है जो हमने शुरू किया है। जो ये नया इनिशिएटिव है क्या कि हम अपने टेलीग्राम चैनल पे हर दिन के करंट अफेयर के नोट्स डालेंगे बहुत ही प्रिसाइज फॉर्म में, जिसमें मेंस के पॉइंट्स अलग लिखे हुए होंगे और प्री के पॉइंट्स अलग लिखे हुए होंगे। अभी आप पढ़ रहे हैं तो अभी आप मेंस और प्री दोनों कवर कीजिए, और जैसे ही प्रीलिम्स पास आ जाएगा हम आपको मंथली कंपाइलेशन दे देंगे जिसमें सिर्फ प्री के पॉइंट्स कवर होंगे, ताकि आप एंड टाइम पे भी उनसे इजीली गो थ्रू कर सकें। जैसे कि मैंने इस बार क्या किया था, जब मेरा पेपर था तो पेपर 26 को था, 25 जब भी था, तो उसके 1 वीक पहले मैंने 2 दिन में अपना सारा करंट अफेयर अराउंड 12 मंथ का रिवाइज कर लिया था, क्योंकि मैंने वो करंट अफेयर बहुत ही कट शॉर्ट करके छोटे कर दिए थे। जो मंथली करंट अफेयर थे वो अराउंड, मैं जब ग्रुप पे डालता था तो वो 35 to 40 पेज के होते थे, क्योंकि उसमें मेंस और प्री दोनों का कंटेंट होता था। पर जब प्री आ जाता है पास में तो हमें सिर्फ प्री का पढ़ना होता है। तो अगर उस करंट अफेयर को हम छोटा करेंगे तो वो अराउंड 5 to 10 पेजेस में आ जाएगा। तो ये एक नया इनिशिएटिव है हर दिन का। उसके बाद पर मंथ मंथली करंट अफेयर आपको जैसा मिलता है वैसा मिलता ही रहेगा। और एक नया इनिशिएटिव और है वीकली करंट अफेयर क्लासेस की, जो हमारी यूट्यूब चैनल पे प्रॉपरली हर वीक आती रहेंगी करंट अफेयर के नोट्स के साथ, और वीकली कंपाइल्ड नोट्स भी आपको मिलेंगे मेंस के और प्री के साथ में। नोट्स हैंड रिटन होते हैं तो हैंड रिटन नोट्स के अपने बेनिफिट होते हैं। जो टाइप नोट्स होते हैं बहुत ही मोनोटोनस होते हैं और बहुत ही एक बहुत अटैच्ड फीलिंग नहीं आती आपको अपने नोट से। हैंड रिटन नोट्स होते हैं तो उनसे आप अटैच कर सकते हैं खुद को कि हाँ आपने खुद से लिखा है और आपने सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी जो करंट अफेयर हमारा चैनल है टेलीग्राम का, उसको आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। उस पर डेली एमसीक्यू भी आता है। जो उस दिन की करंट अफेयर उस करंट अफेयर के बेस पे डेली एमसीक्यू भी हम डाल रहे हैं, और वीकली यूट्यूब क्लास भी होगी संडे को। तो आप उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए, ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसका ये रहा, ये क्यूआर कोड है। आप इस क्यूआर कोड से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं।
और आप एक बार ट्राई करके देखिए, अगर आपको बेनिफिट नहीं होता है तो आप जो फिर आप प्रेफर करना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं। पर एक बार आप इस इनिशिएटिव को फॉलो करके देखिए, आपको अपने टेस्ट सीरीज में इफेक्ट दिखेगा इसका। ओके, थैंक यू।